बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहाँ जानवर, पेड़ पौधे, नदियाँ और पक्षी सब मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक बुद्धिमान और शांत कछुआ जिसका नाम था टॉमी। टॉमी को सभी जानवर बहुत मानते थे क्योंकि वो हमेशा समझदारी से बात करता और सबकी मदद करता था। टॉमी का सबसे अच्छा दोस्त था मीना, एक रंग बिरंगा तोता जो बहुत बातूनी और होशियार था। उनके साथ जूजू नाम का एक बंदर भी था जो थोड़ा डरपोक था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। तीनों दोस्त जंगल की देखभाल करते और सभी जानवरों को सुरक्षित रखते थे। एक दिन की बात है, टॉमी सुबह सुबह उठकर जंगल की सैर पर गया। उसने देखा कि कुछ पेड़ अचानक गायब हो गए हैं। जमीन पर ताजा मिट्टी थी और वहाँ घास भी नहीं थी। टॉमी को बहुत अजीब लगा। उसने मीना और जूजू को बुलाया और उन्हें ये सब दिखाया। क्या जंगल किसी ने चुराया है? जूजू ने डरते हुए पूछा। जंगल को कोई चुरा नहीं सकता, टॉमी ने गंभीरता से कहा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक रहस्यमयी आवाज। तीनों दोस्तों ने अगले कुछ दिन जंगल में निगरानी रखी। रात को भी वे पेड़ों के पास छिपकर देखते। एक रात उन्होंने एक अजीब सी गूंजती आवाज सुनी जो जमीन के नीचे से आ रही थी। मीना उड़कर ऊपर गया लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखा। अचानक जमीन थोड़ी सी फटी और वहाँ से एक जड़ जैसी चीज बाहर निकली। वो हिल रही थी जैसे उसमें जान हो। टॉमी ने गौर से देखा, वह कोई आम जड़ नहीं थी। ये तो किसी जादुई वृक्ष की जड़ लगती है, मीना ने कहा। कहीं ये किसी राक्षसी वृक्ष का काम तो नहीं? टॉमी ने एक प्राचीन किताब की बात याद की जो उसने पुराने पुस्तकालय में पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि एक बार एक राक्षस वृक्ष जंगलों को निगलने के लिए धरती के नीचे छुप गया था। पुराना मंदिर और भविष्यवाणी, तीनों ने तय किया कि वे उस पुराने मंदिर में जाएंगे जहां प्राचीन भविष्यवाणियां लिखी थीं। जंगल के गहरे हिस्से में छिपे उस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां रास्ते में कांटेदार झाड़ियां, कीचड़ और जंगली जानवरों से भरा रास्ता था। लेकिन टॉमी के नेतृत्व में तीनों ने हिम्मत दिखाई और मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर की दीवारों पर चित्र बने थे। एक चित्र में एक राक्षसी पेड़ दिखाया गया था जो जंगल को निगल रहा था, लेकिन उसके सामने 3 जानवर खड़े थे, एक कछुआ, एक तोता और एक बंदर। नीचे लिखा था, जब धरती की सांसें टूटने लगेंगी, 3 मित्रों की जोड़ी उम्मीद जगाएगी। रक्षा का दीप जलाकर जंगल को जीवन फिर दिलाएगी। तीनों समझ गए कि यही उनकी किस्मत है। उन्हें जंगल को बचाना ही होगा। राक्षसी वृक्ष का रहस्य। मीना ने दूरबीन से देखा कि जंगल का एक हिस्सा अब बिल्कुल वीरान हो चुका है। वहाँ पेड़, जानवर, कुछ भी नहीं बचा था। टॉमी ने जमीन के नीचे की कंपन को महसूस किया और निशाना लगाया कि राक्षसी वृक्ष वहीं कहीं है। तीनों ने योजना बनाई। उन्हें राक्षसी वृक्ष को रोकने के लिए एक विशेष औषधि की जरूरत थी जो केवल नीलम पुष्प से बन सकती थी। वो पुष्प केवल चंद्र रात्रि में खिला करता था और वो फूल केवल भूतिया गुफा में पाया जाता था। भूतिया गुफा की यात्रा रास्ता कठिन था। जूजू डर रहा था लेकिन टॉमी और मीना ने उसका हौसला बढ़ाया। गुफा के भीतर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी और रहस्यमयी रोशनी दिखी, लेकिन टॉमी ने बिना डरे आगे बढ़ना जारी रखा। अंत में उन्हें नीलम पुष्प मिल गया, लेकिन उसे छूते ही एक पथरीली आकृति जाग गई। वो एक पत्थर का दानव था जो उस फूल की रक्षा करता था। टॉमी ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने बताया कि केवल सच्चे दिल से जंगल की रक्षा करने वाले को ही यह फूल मिल सकता है। टॉमी ने अपने उद्देश्य के बारे में बताया और दानव ने फूल उन्हें दे दिया। अंतिम लड़ाई फूल से औषधि बनाकर तीनों वापस जंगल लौटे। राक्षसी वृक्ष अब विशाल हो चुका था और उसका तना आसमान छू रहा था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई।
मीना हवा से औषधि छिड़कता, जूजू अपनी फुर्ती से पत्तों पर औषधि डालता और टॉमी जड़ तक औषधि ले जाने की कोशिश करता। लड़ाई कठिन थी। राक्षसी वृक्ष ने लताओं से हमला किया, जमीन फटने लगी, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। टॉमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर औषधि जड़ों तक पहुंचा दी। वृक्ष चिल्लाया, कांपा और फिर धीरे धीरे गलकर मिट्टी में समा गया। जंगल की बहाली, जंगल धीरे धीरे फिर से हरा भरा होने लगा। जानवर लौट आए, नदियां बहने लगीं और पेड़ फिर से खिल उठे। टॉमी को सभी ने राजा कछुआ की उपाधि दी क्योंकि उसने जंगल की रक्षा की थी। मीना और जूजू भी जंगल के संरक्षक बने। अब हर साल जंगल दिवस मनाया जाने लगा जिसमें सभी जानवर मिलकर संकल्प लेते कि वे अपनी धरती और प्रकृति की रक्षा करेंगे। अंत में यही सीख मिलती है, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती।